नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। कैथल में धान खरीद को लेकर डीसी ने ली बैठक, अधिकारियों को दिए निर्देश, बोले किसानों को ना हो किसी तरह की परेशानी। कैथल में डीसी डॉक्टर विवेक भारती ने धान खरीदी को लेकर बैठक ली। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यकता दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले के 4 मंडियों में पीआर धान की आवक शुरू हो गई है। खरीद प्रक्रिया के दौरान किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। समय पर खरीद करते हुए उसका उठान भी करवाए ताकि मंडी में जगह की समस्या न पैदा हो। कुरुक्षेत्र की मंडी में जल भराव, अचानक हुई बारिश से फसलें पानी में डूबी। डीसी बोले लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हरियाणा सरकार को केंद्र से धान खरीद की अनुमति मिलने के साथ ही कुरुक्षेत्र में हुई अचानक बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है, वो भी ऐसे समय में जब किसान अपनी मेहनत का फल पाने के करीब थे। किसान मंडी में धान लेकर आ चुके थे और आवक जोरों पर थी। ऐसे में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और कुरुक्षेत्र अनाज गोदाम में पड़ा हजारों क्विंटल धान किसानों की आंखों के सामने भीग कर खराब हो गया। हालात ये थे कि किसानों ने अपने धान को बचाने के लिए उसे तिरपाल से ढक दिया, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में मंडी में पानी भर गया, जिसके कारण अधिकतर किसानों के धान के ढेर ऊपर से ढके रहे, लेकिन उनके चारों तरफ पानी भर गया था। दूर से देखने पर ढेर ऐसे लग रहे थे जैसे कि टापू हो। हरियाणा में 29 सितंबर को 4 ट्रेनें रद्द, 4 आंशिक रूप से रद्द, 4 रेलगाड़ियों के मार्ग में किया गया परिवर्तन। हरियाणा के रास्ते चलने वाली 4 ट्रेन 29 सितंबर को रद्द रहेंगी। इसके अलावा 4 रेलगाड़ियां आंशिक रूप से रद्द रहने के साथ ही 4 ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार रेलवे की तरफ से जयपुर मंडल के कनकपुरा धानख्या बोबास रेलखंड के बीच ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग कार्य के कारण नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जा रहा है, जिसकी वजह से रेल यातायात प्रभावित रहेगा। पंजाब का सबसे महंगा टोल हुआ फ्री, किसानों की बजाय इस बार टोल मुलाजिमों का धरना। लुधियाना में पंजाब के सबसे महंगे टोल प्लाजा में शामिल लाडोवाल टोल प्लाजा एक बार फिर फ्री हो गया है। इस बार टोल प्लाजा को फ्री किसान जत्थेबंदियां नहीं बल्कि टोल प्लाजा कंपनी के मुलाजिमों ने कराया है। हैरानी की बात यह है कि जो मुलाजिम किसान जत्थेबंदियों को दूसरी जगह जाकर प्रदर्शन करने की बात करते थे, वो खुद ही टोल प्लाजा बंद कर रहे हैं। डीएलएड परीक्षा जुलाई 2024 का परीक्षा परिणाम हुआ घोषित, यहां करे चेक। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से संचालित करवाई गई डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2022 द्वितीय वर्ष की नियमित एवं प्रवेश वर्ष 2019, 2020, 2021 व 2022 की प्रथम व द्वितीय वर्ष की डीएपीआर व मर्सी चांस की परीक्षा जुलाई 2024 का परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिया। संबंधित छात्र अध्यापक अपना परीक्षा परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर दिए गए लिंक को देख सकते हैं। फरीदाबाद गुरुग्राम में 12 बजे के बाद क्यों चल रहे हैं बार डिस्को, हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से मांगा जवाब। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आबकारी नीति को चुनावी देने वाली एक याचिका पर हरियाणा सरकार को यह जवाब दायर करने का आदेश दिया है कि जिसमें विशिष्ट कारण बताए जाएंगे कि क्यों जिला फरीदाबाद और गुरुग्राम में बार डिस्को को 12 बजे के बाद भी संचालन की अनुमति दी गई है और क्या इस संबंध में अन्य प्रशासनिक एजेंसियों से कोई अन्य जानकारी प्राप्त हुई है। अमरा के बाद हॉट सीट लाडवा में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बोले लाडवा सीएम चुनेगा। अमरा रैली के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुरुक्षेत्र के लाडवा पहुंचे। उन्होंने रैली में सबसे पहले अभिवादन स्वीकार किया। अमित शाह से पहले कार्यवाहक मुख्यमंत्री ने प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा किए गए कार्य गिनवाए, केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं की सराहना की। मुख्यमंत्री बोले कि अग्निवीरों को सरकार बिना ब्याज 5 लाख रुपए की सहायता देंगे। किसी भी संस्थान में पढ़ाई करेंगे तो सरकार वजीफा देगी। वहां बोले कि कुरुक्षेत्र की 4 सीटों पर कमल खिलाएंगे। हरियाणा चुनाव में क्या है धुन की मुद्दा, राहुल गांधी युवाओं के बीच क्यों कर रहे हैं इसकी चर्चा। हरियाणा चुनाव में प्रचार का शोर जोरों पर है। सत्तारूढ़ भाजपा से लेकर विपक्षी कांग्रेस के नेता हरियाणा के लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए एक से बढ़कर एक मुद्दे जनता के बीच लेकर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां कांग्रेस पर हमला बोलते हुए खर्ची पर्ची का मुद्दा उठाया है, वहीं लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा में बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बनाया है। वो चुनाव प्रचार के दौरान ऐसे युवाओं से मुलाकात कर रहे हैं जो बेरोजगार है या नौकरी के लिए अमेरिका जाने की चाहत में गलत रास्ते पर चले गए थे।
लेकिन सकुशल वापस लौट आए हैं। कई ऐसे परिवारों से भी मुलाकात की जिनके बच्चे विदेशों में नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा का हरियाणा में हुआ भव्य स्वागत, चोट पर दिया बड़ा अपडेट। भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा आज हरियाणा पहुंचे, जहां भारत के शीर्ष भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का सोनीपत के राई में हरियाणा के खेल विश्वविद्यालय में नीरज का भव्य स्वागत किया गया। पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीतने और डायमंड लीग फाइनल में शानदार प्रदर्शन करने के बाद नीरज इस महीने की शुरुआत में भारत लौटे हैं। हरियाणा में वोटिंग से पहले ही कांग्रेस प्रत्याशी पर ईडी का शिकंजा, करोड़ों की संपत्ति जब्त। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू होने में अब केवल 7 दिन शेष रह गई हैं। भाजपा और कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दल अपने अपने चुनाव प्रचार अभियान में लगे हुए हैं। हालांकि चुनाव प्रचार के बीच प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गुरुवार को बताया है कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच करते हुए कांग्रेस विधायक राव दान सिंह, उनके बेटे और कुछ अन्य लोगों से जुड़ी संस्थाओं की 44 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की है। आइए जानते हैं पूरा मामला। आचार संहिता के बाद से अब तक 4.5 करोड़ रुपए की नकदी, शराब और हथियार बरामद। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले सिरसा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4,50,71,310 रुपए की नकदी, स्वर्ण आभूषण, मादक पदार्थ, शराब और अवैध हथियार जब्त किए हैं। पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। इस अवधि के दौरान 1 किलो 470 ग्राम स्वर्ण आभूषण जब्त किए गए हैं। आगामी 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव को जिला में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए सिरसा पुलिस द्वारा जहां सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, वहीं पर जिला पुलिस द्वारा गैर कानूनी धंधा करने वालों के खिलाफ भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है। घूसखोर डिप्टी सीईओ के फ्लैट से मिला 1.02 करोड़ कैश, 5 लाख रुपए रिश्वत लेते पकड़ा था डॉक्टर रवि विमल। हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो की करनाल टीम ने वीरवार को आयुष्मान भारत योजना के डिप्टी सीईओ डॉक्टर रवि विमल को पंचकुला से 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। एसीबी ने शुक्रवार को आरोपी को करनाल जिला अदालत में पेश किया, जहां से उसे 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। वहीं मामले में छानबीन के दौरान आरोपी डॉक्टर के पंचकुला के अमरावती स्थित फ्लैट से चेकिंग के दौरान 1 करोड़ 2 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। गोलाबारी से भी ज्यादा खतरनाक है चिट्टा, पाकिस्तान से आ रहा जहर भी है जम्मू कश्मीर में बड़ा चुनावी मुद्दा। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है, अब तीसरे चरण की यानी आखिरी राउंड की वोटिंग होनी है। चुनावी मुद्दों के अलावा ध्यान खींचने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक चुनाव शांतिपूर्ण रहे हैं। अलगाववादी नेता भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे हैं। यहाँ तक कि प्रतिबंधित संगठन के लोग भी निर्दलीय उम्मीदवार के जरिए चुनाव में शामिल हो रहे हैं। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।